ऐसे बिगड़े हो, नाम पड़ा, बिगड़ गए, संवर गए। गुरु के हाथ में ना आते तो संवरते नहीं। तो श्रेय जाता ही है सच्चे गुरु को। जितने भी लोग हैं, अवतार तो रहे ही हैं सभी, जो जो सबके पीछे ऑरा होती है, इनविजिबल होती है। संतों की, महापुरुषों की, अवतारों की ऑरा दिखाई जाती। कुछ ऐसा जैसे अलग है, अलौकिक दिखाया जाता था, लेकिन बाहर के लोगों को, फॉरेन के लोगों को विश्वास नहीं होता था। ये इंडियन ये लोग सबके पीछे ऐसा ऐसा बना देते हैं। साइंस ने सोचा, साइंस वालों ने, कि कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसे ही कोई करता है। तो उन्होंने फिर कोई मशीन बनाई, क्रिलियन थेरापी, फोटोग्राफी, इसको कहते हैं क्रिलियंस फोटोग्राफी। उससे कैच होने लगा कि सबके पीछे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, ज्ञानियों के पीछे की आभा और इतना पावरफुल, जैसे भाई एक चमकने। उसके बाद उन्होंने ये भरोसा किया कि इंडियन झूठे नहीं हैं, ये बधाव नहीं करते। अब सबके पीछे होता है, कम और कम, काला, गोरा, ग्रे। और ये चक्रों में भी ऐसा ही होता है हर एक के। ये टच किसी का क्यों लगता है, किसी का प्रेजेंस, किसका बोलना। अब ऐसा व्यक्ति टच करे किसी को, क्या देगा किसी को? खाने को टच करेंगे, खाना गंदा। औरत को टच करेंगे, औरत मर्द को टच करेगी, गिराएंगे। और क्या करते हैं? जहर दे रहे हैं एक दूसरे को, नोच रहे हैं, सता रहे हैं, जला रहे हैं। प्योर ज्ञान के बाद जब तुम हो जाते हो। एक दिन मैंने प्रैक्टिकल किया, सबको दिखाया। एक शहर में बैठे थे, हमारे सब बच्चे भी साथ में थे, लड़के जो थे। ने बोला, देखो मैं तुमको एक चीज ऐसे पकड़ा रही हूँ, लो। ने ली, मैंने कहा अभी दो। उसने ऐसी दी। ये देना राइट है, जो राइट व्यक्ति हो। दूसरा उधर बैठा था, उसको दी तो, अब लो, उसको दो तो को टच करके हाथ को, और हाथ, एक सेकंड लगा दिया देने में। उसको हाथ को ऐसा सब मतलब कोशिश करने लगा। कहा, ये देखो और ये देखो। स्वभाव, आदतें, मलिन आदतें होती हैं, देखना। उसमें से भी पता पड़ जाता है, जो व्यक्ति भीतर जैसा है उसका बाहर ये प्रकट होता है। तो क्रिलियन फोटोग्राफी ने तो ये सारा प्रकट कर दिया कि व्यक्ति के अंदर क्या है। किसी का हृदय चक्र बिगड़ा पड़ा है, किसका विशुद्धि चक्र चक्र किसका आज्ञा चक्र। जैसे सुनना भाई, दादा भगवान को गुरु ने बोला, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। लग गई बात। और लोक मर्यादा भी नहीं सोची। समधियों वाले थे, बड़े थे उन दिनों भी, बच्चों की शादी हुई पड़ी थी वहां। तो लोकारित सता सकती थी ना, लोग क्या बोलेंगे, इसलिए अंदर रखो, बाहर और कुछ होकर चलो। नहीं, सच आया है, सच प्रकट हो गई। झूठ जब तक था, अज्ञान में थे तो पूरा अज्ञान में थे। ऐसा तो नहीं था तब कोई ज्ञान की कोई चर्चा थी। अब जब गुरु मिला, तो ज्ञान के सिवाय कुछ भी सोचोगे, बोलोगे तो मरोगे। रोए तुम्हारे सब मुरो रो लो। तो ये जो फोटोग्राफी तो उनको मिली, पर ये तो हर एक के पास अपनी फोटोग्राफी होती है पहचानने की। अरे इतना छोटा बच्चा, उस दिन किसी ने मेरे को बताया, जुड़वा बच्चे हैं। अब एक की ग्रोथ थोड़ी कम है, एक की ज्यादा है।
अब जो बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है तो खाली उसका जो भाई मना छोटा ही, दोनों ही सहोदर, टच करता है तो हंसती है, मुस्कुराती, रिस्पॉन्स देती, दूसरों को नहीं। उस छोटे से बच्चे को, अनजान, उसको पता है। मैंने कहा 9 महीने जो पेट में रहे तो उनको तो पता है ना क्या है। हमारी नजर में वो छोटे बच्चे हैं, डल हैं कि पावर वाले, अंदर तो वही का वही है। अंतर्यामी सबका वैसा ही बैठा है। फील करते हो सबका जो अंतर्यामी, सबका जो सहस स्याणा चैतन्य तो सबका एक ही है। इसीलिए किसी को भी मत कम आंक, भाई ऐसा है, ये ऐसे नहीं आंक सकते, क्योंकि नजर पड़ गई नूरानी, तुम्हारी नूरानी नजर से सब ऐसे पवित्र हो मेहनत है। क्योंकि खुद का भी तो निर्विकारी होना, हो जाते हैं तो सामने जहां तुम्हारी नजर पड़ी, वो बड़े बड़े खूंखार व्यक्ति अपना पागलपन शैतानियां छोड़ बैठे। उधर पहुंचे जब, नहीं पहुंच पाता है तो अपने में हीन भावना आती, शायद मेरी पवित्रता नहीं है। तुम अपनी पवित्रता को जब देखते हो, अपने स्वरूप में रहते हो, तो तुम्हारा टच करता होकर नहीं कभी, आओ तो मैं तुमको आशीर्वाद दे, आओ। इसीलिए हम लोगों ने रवाज ही निकाल दिया, तुम्हारा ही टच तुमको फलीभूत होगा, तुम्हारा ही आशीर्वाद तुमको फलीभूत होता है, दूसरा क्या करेगा। करामत देखिए, सबने बोला है, जब हम लोग ऐसा बिठाते थे किसी को, कई कई बार ऐसा हुआ, पे हाथ रख कर बैठ जाओ, क्या फील किया, वो अलौकिकता फील की, बिल्कुल अंदर ऐसा पोलार हो जाता है तुम्हारे ही हाथ से, तुम पोलार हो गए, फील किया आनंदमय शांतिमय, बाहर कुछ है नहीं, भीतर सबके ऐसा मत विच रतन जवाहर माणिक मोती, फील करो, विश्वास करो। नहीं करते हैं अगर हम विश्वास, तो किसका नुकसान होता है, और विश्वास करते हैं तो किसको फायदा है। क्योंकि हमारा गुरु तो परफेक्ट होकर बैठा है, वो अपने आप नहीं, जैसे महिमा में है ही है सच्चाई, हम उनकी खूब महिमा करें तो बढ़ते नहीं है, नहीं की तो घटते नहीं, ये तो सच्चाई है। ये तो मंगते फकीर हैं जो मेरी महिमा करो, नहीं कोई करेगा तो अपनी करना शुरू करेंगे। ये बेवकूफ तो बैठे हैं, उनको हम अक्ल देंगे, अपनी करा के, बोल के कराएंगे। दे अध्यासी जीव भाव वाला जो करेगा, ये जीव भाव है, इच्छा है तो जीव भाव है, कमजोरियां अंदर दे अध्यास में भरी पड़ी है, कमजोर। जैसे शरीर में खून भरा पड़ा है ही खून, वैसे ही अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ये कमजोरियां, ये विकार थे, अब बोलना थे, पास्ट, लास्ट। जो मैं हूं, सो चैतन्य स्वरूप हूं, वो डालना नहीं पड़ता। तुम हो, प्योर हो, अनुभूति आती है कि मैं प्योर हूं, प्योर बीइंग हूं, बिकम नहीं। कोई तुम्हारे अंदर चेतना डालेगा नहीं, तुम तो खुद चैतन्य हो। और इस चैतन्य के अंदर सकाश में, आधार में प्यूरिटी बरसनी शुरू हो जाती, तब विकार भाग जाते हैं। बकरियां भाग गई शेर की शिवोम की गर्जना सुनकर। शेर को लाकर बकरियों को खड़ा नहीं किया जा सकता, सच्चाई है। अगर हम शेर को खाली फोटो में दिखा दें तो बकरियां भागनी शुरू हो जाए, तो रियल शेर को देखकर तो मनुष्य ही नहीं खड़े रह पाते, भाग जाते, दूर भाग जाते। हालांकि दादा भगवान का कहना होता था, मजेदार बात, कि जितनी आंखें मनुष्य की पावर वाली हैं, सब जानवर छोटे छोटे,
दिमाग को तोला गया, सबका दिमाग निकला, मनुष्य के दिमाग को देखा गया, शेर, बकरी, जानवरों के, सबके, पंछियों के, सबके छोटे छोटे दिमाग पाए गए। मनुष्य का वजनदार, उसमें अन्य को लकीरें, रेखाएं, उनका खाली खोखला। बोला ये क्या है भरा हुआ? बोला इसमें भगवान भरा हुआ है, शक्तियां भरी पड़ी हैं। मनुष्य जो सबका ऊंचो शान, ये जो ईश्वर जी पहचान, ये ईश्वर की पहचान दे पाता है मनुष्य, खुद तो जान पाता है और सबको भी वो पहचान दे देता है। मनुष्यों से ही हमको जो बोला कि इसी में है ना भाई, राम कृष्ण सब पैदा हुए घर ग्रस्त, तो खेव आए अमूल में दे मनुष्य। तो मैंने एक हो ना, एक ही जैसे हो नहीं, वो तो 16 कला थे संपूर्ण, वो तो 12 कला थे, फिर कंपैरिजन 14, 12, 8 एक बैठे थे। जिनको ज्यादा टाइम बकवास करने का है वो कंपैरिजन करने लगे। तो गुरु नानक 8 कलाओं वाले, रामचंद्र 12, कृष्ण 16। हमने कहा तुम जैसे लोग तो अवतारों में ही भेद पैदा कर देते,